सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वर्क हैबिट, लॉन्ग टाइम सिटिंग वर्क और स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। खून की रफ्तार को बनाए रखने के लिए भी हम दवाइयों की लिस्ट बना देते हैं। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि आपको बीपी की समस्या है क्या, तो हम ये कह देते हैं कि मेरा बीपी तो नॉर्मल है, बस सुबह एक ही दवाई तो लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हाई ब्लड प्रेशर में लेने वाले डाइट के बारे में जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, इसके बारे में आज हम साइंटिफिक वे से जानेंगे। इसके पहले कि मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर वाले डाइट के बारे में बताऊं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए और हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है, और कौन से ऐसे डाइट है, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिकॉज ऑफ मैं फर्स्ट में आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से पोषक तत्व उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप ये जान पाएँ कि आपको कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। सो पहला पोषक तत्व है सोडियम। सोडियम ज़्यादा बढ़ने से हमारे ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज ऑफ जहाँ सोडियम होता है वहाँ वाटर ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में सोडियम ज़्यादा है तो आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो आपके बॉडी में खून जो है और गाढ़ा हो जाएगा, खून की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर को बढ़ा देती है जब सोडियम ज़्यादा होता है। तो अगर आपके बॉडी में सोडियम ज़्यादा है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। ये भी देखा गया है कि एक एज के बाद बीपी बढ़ता है। उसका एक और कारण होता है कि एज के बाद हमारे जो ऑर्गन्स है उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। जैसे कि एज बढ़ने के बाद किडनी का फंक्शन भी कम हो जाता है। तो किडनी ठीक से काम ना करने की वजह से सोडियम का बॉडी में रिटेंशन हो जाता है, यानी कि सोडियम को वो फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। और एक एज के बाद जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल को एज के बाद बीपी की समस्या आती है। तो सेकेंड न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है हमारी बॉडी में? जब हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारा किडनी उस वाटर को, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए। यानी कि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखा गया है कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको पोटेशियम लेने से मना किया जाता है। वी नीड टू बैलेंस पोटेशियम एंड सोडियम इन अवर डाइट। पोटेशियम हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल के जो टेंशन है उसको भी कम करता है, उसके तनाव को कम करता है, और यह हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे ब्लड वेसल्स के, यानी कि हमारी रक्त नली के संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। स्पेशली ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। एडिक्वेट अमाउंट में मैग्नीशियम लेने से हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम हो जाता है। हमारी बॉडी में 25 ग्राम जो मैग्नीशियम है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 60% हमारे स्केलेटन सिस्टम पे और 40% सॉफ्ट टिश्यूज में बटा होता है। मैग्नीशियम लेने से हमारे किडनी का डायलिटेशन होता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से काम करता है। और अगर सोडियम और पोटेशियम पंप अच्छे से काम करेगा हमारी बॉडी में, तो हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो भी रेगुलेट रहेगा। फिफ्थ न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे हार्ट के फंक्शन में। ओमेगा 3 हमारे ब्लड के विस्कोसिटी को, यानी कि खून के गाढ़ेपन को कम करके ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बैलेंस करता है। ओमेगा 3 से हमारी आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होती है, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। ओमेगा 3 लेने से हमें हार्ट स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट का खतरा कम रहता है। स्टडीज में देखा गया है कि ओमेगा 3 लेने से 2.2 बीट पर मिनट हार्ट रेट में कमी पाई गई है। अगला न्यूट्रिएंट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी मदद करते हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है यह हमारे बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर होते हैं उसमें ग्लूकोज के प्रति रिस्पॉन्स को यह कम करता है, यानी कि यह वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ ही यह एलडीएल को भी कम करता है, जो कि हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज करता है। यह हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिनरल के अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। तो डाइटरी फाइबर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन सी।
विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सभी जानते हैं। इसके अलावा यह फ्री रेडिकल्स को ढूंढते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी कम होता है तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड भी कम होता है। और इसके अलावा विटामिन सी जो है बॉडी में एक्सेस वाटर जो होता है उसको भी यह बाहर निकालता है, क्योंकि यह डायूरेटिक की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर एक्सेस फ्लूइड कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर में ऑटोमेटिक कमी पाई जाएगी। तो इसीलिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। तो नेक्स्ट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को एसोसिएट करता है अल्कोहल। हमें अल्कोहल इंटेक से बचना चाहिए। अगर हम मोर देन 3 ग्लासेस ले रहे हैं पर डे तो यह हमारे हार्ट के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसीलिए अल्कोहल इंटेक हमारे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए जानते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जिसे हमें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट फूड होता है बीट रूट एंड गार्लिक। बहुत सारे अध्ययन में पाया गया है कि बीट रूट और गार्लिक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर जो है कम होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च में देखा गया है। लेकिन केवल इन्हीं 2 चीज़ों को खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसे लेने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। बीट रूट में मुख्य रूप से नाइट्रेट पाया जाता है जो कि और अदर वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, पालक और ब्रोकली में भी पाया जाता है। नाइट्रेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके अलावा लहसुन में एलिसिन पाया जाता है जो कि सेम स्पीसीज जैसे कि प्याज में भी पाया जाता है। लेकिन इनके बेनिफिट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इसको आप यूज़ कैसे करते हैं। जितनी भी सब्जियां मैंने आपको बताई और मैं आगे बताने वाली हूँ, इसको अगर आप कच्चा खाते हैं या फिर इसको स्टीम करके खाते हैं तो ही ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सब्जियों में पाए जाने वाला नाइट्रेट तभी तक सुरक्षित रहता है जब इसको हम पकाते नहीं हैं। अगर हम इसको पकाते हैं या फिर इसको रोस्ट करते हैं तो यह नष्ट हो जाता है। अगर हम इन सारे वेजिटेबल्स को जूसेस के फॉर्म में लेते हैं या फिर सैलेड के फॉर्म में लेते हैं तो यह हमारी बॉडी में बेनिफिशियल होगा और यह हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है। बीट रूट का अगर आप जूस या सूप बनाकर लेते हैं तो भी ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि नाइट्रेट जो है पानी में घुलनशील होता है। अगर आप इसे उबालते भी हैं तो इसका जो नाइट्रेट है वो पानी में ही रहेगा, तो इसको आप सूप फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लहसुन का अचार खाते हैं या फिर गाजर का अचार खाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो गाजर का ही ले रहे हैं, लहसुन का ले रहे हैं, फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है। लहसुन को भी अगर आप कट करते हैं तो कट करने के कुछ ही सेकंड्स बाद जो इसमें मौजूद एलिसिन होता है वह खराब होने लगता है। इसीलिए लहसुन को भी कट करने के तुरंत बाद इसे यूज़ में लाना चाहिए या फिर इसको पानी में सोख करके लेना चाहिए। किसी भी डाइट को हमें लॉन्ग टाइम फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वह लहसुन हो चाहे वह बीट रूट हो। लॉन्ग टाइम एक ही आहार पे बने रहना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लड प्रेशर है बोलकर लहसुन भी ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं तो इससे आपको एसिडिटी या फिर अल्सर या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो डाइट के साथ अगर आप डेली एक्टिविटी करते हैं तो यह आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम फॉलो करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो कभी भी मोनो डाइट पे ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रहना चाहिए। इसीलिए डेली एक्टिविटी जैसे योगा, प्राणायाम, सन बेदिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो ओनली 21 डेज में आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है पोटेशियम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पोटेशियम की नीड होती है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है लो फैट मिल्क में, एप्रिकॉट में, नट्स में, टमाटो में, मशरूम में, रेजिन्स में और डेट्स में। WHO के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के लिए 3500 mg पर डे पोटेशियम की नीड होती है। सो अगला न्यूट्रिएंट है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट प्रेजेंट होते हैं बार्ले में, ओट्स में, बीन्स में, नट्स में और फ्रूट्स में। फ्रूट्स लाइक एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स है, पेयर्स है, इन सारे फ्रूट्स में ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और रिसर्च में भी देखा गया है कि जो व्यक्ति 300 to 400 ग्राम पर डे फ्रूट लेते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या कम देखने को मिलती है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वह मिनिमम अमाउंट में ही इसे ले, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं जो वेट को बढ़ा सकते हैं। अगला न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज़्यादातर सीड्स में मौजूद होते हैं। जितने भी सीड्स हैं लाइक चिया सीड्स, पम्पकिन, आलमंड, कैश्यू और सोया मिल्क और रोल्ड ओट्स में। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम जितने भी ग्रीन वेजीज हैं जैसे काले, स्पिनच, ब्रोकली, सेलेरी,
और सोया मिल्क में, और लो फैट डेयरी मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सारे वेजिटेबल्स का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसे रॉ फॉर्म में लेते हैं या स्टीम फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि इन्हें कुक करने से इनके आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें शामिल होते हैं फ्लैक्स सीड्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स, रेजिन्स, प्लम, जितने भी बेरीज हैं, और वॉलनट में ओमेगा 3 ज़्यादा प्रेजेंट होता है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आपके शरीर में ज़रूरत है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, डेली योगा, प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। किसी भी तरीके का डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अपनी बॉडी का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किडनी संबंधित कोई रोग है या लिवर संबंधित रोग है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं कि आपको कितना बॉडी में नीड है। तो अगर किसी डाइटिशियन से या किसी एक्सपर्ट से अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप डाइट से संबंधित कोई भी सवाल या फिर अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।